हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कार्बिन्स। कार्बिन्स का इंट्रोडक्शन क्या है, कार्बिन्स का एग्जाम्पल क्या है, कार्बिन्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, कार्बिन्स का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद कार्बिन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद देखिएगा कार्बिन्स के प्रकार और कार्बिन्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्टेबिलिटी कैसी होती है, इसे आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कार्बिन्स। तो देखिए, अगर कोई पूछेगा कि कार्बिन्स होता क्या है तो आप बताएंगे कि कार्बिन्स हम ऐसे ऑर्गेनिक स्पीसीज को कहते हैं, या और बेहतरीन तरीके से आप बोलना चाहें तो न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीसीज बोल सकते हैं। अगर आप न्यूट्रल स्पीसीज बोलेंगे तो आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिटेल जानकारी जब प्राप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूट्रल हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखिए बताना सीखिएगा। आपको याद कैसे होगा, आप याद करेंगे कैसे, किसी को हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा कार्बिन्स हम किसे कहते हैं, ऐसे न्यूट्रल कार्बनिक स्पीसीज जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इस प्रकार के कंपाउंड को या स्पीसीज को कार्बिन्स कहते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ कार्बिन्स आर आल्सो कॉल्ड कार्बिन्स। क्या समझे कि कोई ऐसा न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीसीज जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन या हम कह सकते हैं अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, किस पर होगा, कार्बन पे होगा। ठीक है, तो ऐसा हम कार्बन भी तो बोल सकते हैं। अगर कार्बिन्स की बात ही हो रही है तो हम डायरेक्ट ही बोलते हैं कि किसी कार्बन एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो और उसके पास 2 वैलेंट एटम हो। ठीक है, जिसको हम डाई वैलेंट बोलते हैं। डाई वैलेंट, देखिए आपको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो हम उसको बोलते हैं ना टेट्रा वैलेंट बोलते हैं कि नहीं, आप बताइए। टेट्रा वैलेंट बोलते हैं ना। तो देखिए अगर एक बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो गया तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं, क्योंकि कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और चारों इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करता है तब जाकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो अगर एक बॉन्ड टूटा तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक बॉन्ड और टूटा तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में है। तो इसी 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना वो अनशेयर्ड होगा। वह इलेक्ट्रॉन जो होगा अनशेयर्ड का मतलब किसी को शेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वैसे भी हमको पता है कि जो कार्बन एटम होता है टेट्रा वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी या 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो 4 बॉन्ड तो बनाया ही नहीं है, तो इस पर कमी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी तक तो ये 4 बॉन्ड बनाया ही नहीं है, तो किसी को शेयर कैसे कर सकता है। इसीलिए हम अनशेयर्ड बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है। इसलिए हम बोलते हैं द न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीसीज कंटेनिंग, ऐसी न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीसीज जो डाई वैलेंट कार्बन एटम से मिलकर बना हो। देखिए कहाँ गया, एक वैलेंट मतलब, उसके बाद 2 वैलेंट मतलब दोनों को मिला के बोल सकते हैं डाई वैलेंट। समझ में आया कि नहीं। अरे भाई 4 के लिए टेट्रा वैलेंट बोलते हैं ना, तो 2 के लिए डाई वैलेंट कार्बन एटम बोलेंगे। ठीक, और उस कार्बन एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा जो कि अनशेयर्ड होगा, उसको शेयर नहीं कर सकता है। ठीक, देखिएगा इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइलिन कहते हैं। कार्बिन्स आर ऑल्सो नोन एज, या कह सकते हैं कि कार्बिन्स का जो प्रथम स्पीसीज होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइलिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिथाइलिन। ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो कार्बिन्स होती है वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है। ऐसे मैं बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया हूँ कि शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज क्या होता है। ठीक है, इसके पिछले वाले लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। दे आर वेरी हाईली, भाई अब देखिए इस पर कमी है ना, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाया नहीं है तो कमी है। तो ये हमेशा क्या करेगा, पॉसिबिलिटी रखेगा ना, प्रायिकता रखेगा, टेंडेंसी रखेगा किसकी, बॉन्ड बनाने की। क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये स्थिर नहीं ना होगा, अस्थिर होगा ना, अनस्टेबल ना होगा, तो रिएक्टिव होगा कि नहीं। जब अस्थिर होगा, जब ये सक्रिय है किसी से अभिक्रिया करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो देखिएगा ये बहुत क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं और
ये कैसा बिहेव शो करते हैं, एक एज स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल को आपको मैं बता दूं कि E+ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? E+ से दिखाते हैं। और E+ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम, क्योंकि कमी है ना, क्योंकि शेयर नहीं कर सकता है। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयर करता है, और जिस पर ऑलरेडी कमी है तो वह कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको समझाया कि 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है इसके पास। ठीक, अब यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटा हम हाइड्रोजन लगा दिए, मतलब छोटा एटम लगा दिए, तो क्या बन गया? मिथाइलिन। एक कार्बन परमाणु के लिए आप मेथ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना, तो इसको हम मिथाइल कार्बिन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका सामान्य नाम जो है मिथाइलिन है। समझ में आया? अब यहाँ पे कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, Cl2 मान लीजिए लगा दिए जैसे यहाँ पे लगाए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 के लिए डाई बोलते हैं। अब है क्या? क्लोरीन है ना, तो इससे पहले बोलेंगे तो डाई क्लोरो बोलेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या बोलेंगे? कार्बिन्स बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, इसे भी आप क्या बोल सकते थे? ठीक इसी प्रकार अगर बोलना चाहें तो आप भी तो बोल सकते हैं कि डाई हाइड्रो, बोलिए डाई हाइड्रो कार्बिन्स बोल सकते हैं ना। देखिए, ठीक उसी प्रकार से अब हम फार्मेशन देखेंगे कि इसका फार्मेशन कैसे किया जाता है। CH2N2 है। ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पे, सीधे सीधे दिख रहा है आपको। अल्ट्रावायलेट सन ऑफ रेडिएशन या UV की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपको पता है कि गैसें रैपिडली मूव करती हैं। सबसे पहले गैस ही निकलती हैं, ठीक है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। सबसे पहले कौन जाएगा? N2 ही बाहर हो जाएगा। अगर N2 बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन CH2 पे चला जाएगा, मतलब कार्बन पे चला जाएगा। इसे ही तो आप बोलते हैं कार्बिन्स। ओके, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा R2C पे रेडिकल, मतलब R इस प्रकार से देखिए है, इसी को हम बोलते हैं कार्बिन्स। अब प्रकार की बात कर लें, देखिए यहीं से आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर मैं बताता हूँ तो। ठीक, टाइप्स ऑफ कार्बिन्स। जो कार्बिन्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगलेट, सेकंड होता है ट्रिपलेट। अब आप सोचेंगे कि सिंगलेट और ट्रिपलेट क्या है भैया? ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब इस कार्बन एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना, जो कि अनशेयर्ड है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ भी हो सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन एटम पे अपोजिटली साइड भी हो सकते हैं। नहीं समझा आप? देखिएगा, थोड़ा सा मिटाते हैं कहीं पर, यहीं पे मिटाते हैं और आपको बता दें कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसे यह कार्बन एटम हो गया, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, या दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आपको पता चला ना कि कार्बिन्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, हम उसे बोलेंगे कैसे, या किसी को हम बताएंगे कैसे? देखो, एक को बोलते हैं सिंगलेट, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट देखिएगा, हम सिंगलेट किसे कहते हैं? अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ कार्बन एटम पे उपस्थित होते हैं, या वैकेंट p ऑर्बिटल्स में उपस्थित होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ। अभी मैं आपको और ओपन करके बताऊंगा, बस पहले आप बताना सीखिए कि हम सिंगलेट को बताएंगे कैसे। कि अगर कार्बन एटम पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ उपस्थित हों, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सिंगलेट। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट साइड हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, या ट्रिपलेट कार्बिन्स बोलते हैं। इतना कॉन्सेप्ट याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तब मैं आप आगे और ओपन करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे कार्बन एटम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है ना। चलिए देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ तक जो दिख रहा है आपको हीलियम जैसा दिख रहा है, तो इसको हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हम डिस्टर्ब करेंगे ही नहीं। ठीक है, हम आउटर ऑर्बिटल लेते हैं, हमेशा आपको पता ही है। तो आउटर ऑर्बिटल लेते हैं, तो देखिएगा दिख रहा है कि नहीं? चलिए, नहीं दिखेगा तो हम एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि जो वीडियो शूट होता है ये मोबाइल से होता है।
यहाँ पे देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी एज्यूम किया गया है कि दोनों इलेक्ट्रॉन, देखिए जैसे Px, Py और Pz, तो Pz पूरा वैकेंट है कि नहीं? कार्बन एटम पे हम दिखा दें, चलिए इधर दिखा लेते हैं। कार्बन एटम पे हम क्या दिखाएं? पूरा वैकेंट दिखा दिए। चलिए आप देखिए यहाँ पे Px और Py है ना, अब ये इसी दोनों इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रहेंगे तो उसे हम सिंगलेट कहेंगे। अगर दोनों अपोजिटली डायरेक्शंस में होंगे तो उसे हम बोलेंगे ट्रिपलेट स्टेट बोलेंगे, ठीक। और इसकी गणना हम जानते हैं किसके द्वारा करते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी के द्वारा करते हैं। कैसे? देखिएगा अभी आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, ठीक है। यस क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, नाम से ही पता चल रहा है स्पिन। तो अब मैंने आपको बताया कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन फील है, पी में 2 इलेक्ट्रॉन थे। एक कंडीशन है कि दोनों क्या है? अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, या हम बोल सकते हैं कि अलग अलग क्या कह सकते हैं? लोब्स, मतलब समझ रहे हैं ना, वही ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोब जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी को तो आप बोलते हैं डायडम्बल, डमरू। बोलिए, इसमें तो इलेक्ट्रॉन आप दिखा रहे थे, देखिएगा अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहेंगे तो इसकी स्पिन क्या होगी? +1, और इसकी स्पिन क्या होगी? +1। तो टोटल स्पिन क्या आ जाएगा? +1 1 हो जाएगा कि नहीं? भिन्न आता है ना भैया, +1/2 और +1/2, LCM 2, 2 एकम 2, 1 + 1 = 2/2 = 1, मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही आएगा ना, 1/1 = 1। तो देखिएगा टोटल स्पिन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए तो इसमें रखिए 2 × 1 + 1, तो 2 एकम 2 1 3 आ गया। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 3 आ जाते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान जब 3 आ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। आप देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन यदि एक साथ हों, ठीक है, अगर एक साथ होंगे, एक का मान +1/2 होगा, एक का मान ½ होगा ना, बोलिए -½ होगा। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यस का मान +½ -½ कैंसिल बराबर 0। तो इसमें रखिए, चलिए 2 × यस का मान 0 + 1 = देखिए 1 हो जाएगा। 1 का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? सिंगलेट होता है, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के द्वारा करते हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन तो सामने ही आपको दिख रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आप इंटर कर रहे हैं तो यहाँ तक होगा, क्योंकि 1s2 2s2 2p2 होता है। एक इसमें जो ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है, खाली होता है, तो 2 ऑर्बिटल भरेंगे इसमें से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यस तो ऑलरेडी पहले ही से भरा है, यस भरा है ना इलेक्ट्रॉन, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। इसमें देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ दिखाया गया है, सिंगलेट स्टेट। अब कैसे आया, इसकी गणना कैसे करते हैं? इस फार्मूले के द्वारा निकालते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहेंगे तो इस कंडीशन में टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 3 आ जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा स्टेबिलिटी हम कैसे बताते हैं? तो देखिएगा मिथाइल कार्बिन्स की जो स्टेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्राइमरी की होती है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी कार्बिन्स की होती है। ओके, तो यह रहा कार्बिन्स का टोटल लेक्चर्स। यह कैसे हुआ, अगर इसके बारे में जानना है आपको तो आप कमेंट हमें करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबिलिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित में से कोई एग्जाम्पल आपको दे देगा और पूछेगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, या स्टेबिलिटी के क्रम में आपको अरेंजमेंट करना होता है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ठीक है, सब्सक्राइब की बातें मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलिए आपकी इच्छा होगी तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू।